हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। किन-किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए और हमेशा आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक बना रहे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी वेबसाइट रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे, ठीक है ना? सो पहला पॉइंट है लो कीवर्ड डिफिकल्टी। तो आप ऐसे कीवर्ड पे आर्टिकल लिखो जिसका जो डिफिकल्टी हो वो काफ़ी लो हो। सिंपल भाषा में यदि हम समझें तो आप ऐसे कीवर्ड पे काम करो जिस पे काफ़ी कम लोग काम कर रहा हो, जिसका कंपटीशन काफ़ी कम हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये न्यू वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट। आप आर्टिकल लिखते हो तो उसका क्वालिटी होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल होना चाहिए। कोई भी यूज़र आता है तो वो आपका आर्टिकल पढ़ता है, यदि उसको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो उसमें वो टाइम देगा, है ना? आपके आर्टिकल पे। और जितना देर आपके आर्टिकल पे रुकेगा उतना एंगेजमेंट बनेगा, है ना? एंगेजमेंट बढ़ेगा, है ना? एंगेजमेंट बढ़ेगा तो गूगल को लगेगा कि आपका आर्टिकल जो है ये इन्फॉर्मेटिव है, तो वो और भी जो है सर्च में लाएगा गूगल सर्च में। इससे आपके आर्टिकल पे ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है? तो क्वालिटी कंटेंट में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सर्च कंटेंट होना चाहिए। ऐसा आर्टिकल लिखो जिसका सर्च जो है हमेशा हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन जो है आपके आर्टिकल को सर्च किया, है ना? उसके बाद फिर उस टॉपिक पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा टॉपिक लिखो जिस पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोग सर्च करें, ठीक है? तो ध्यान रखना है ऐसा कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखो जिस कीवर्ड को लॉन्ग टर्म के लिए सर्च किया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे ट्रैफ़िक आपका मेंटेन रहेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन ट्रैफ़िक आ गया फिर रुक गया। यदि आप लॉन्ग टर्म सर्च पे काम करोगे, लॉन्ग टर्म सर्च पे यदि काम करोगे, तो आपका जो ट्रैफ़िक होगा वो पैरेलल वे में हमेशा आते रहेगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे काम करो, है ना? उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल। तो जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो, तो आपको उस आर्टिकल का एसईओ करना है। 100 में से 90 करो, 95 करो, 85 प्लस करो, है ना? इससे आपका आर्टिकल रैंक होता है, ठीक है? तो एसईओ आपको करना ज़रूरी है। कैसे एसईओ करना है आपको 90 प्लस 100 में से उस पे मैंने वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, है ना? एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट्स आता है, वो आता है रेगुलर अपलोड कंटेंट। आप नॉर्मली यदि एग्ज़ाम्पल लो, तो आप कोई भी फ़ील्ड में यदि आप रेगुलर काम करते हो, तभी वो जल्दी से जल्दी सक्सेस होता है ना? तो ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट जो है रेगुलर लिखना है। इससे जो है गूगल को लगेगा कि हाँ, इस पे काम होते जा रहा है, रेगुलर अपडेट आते जा रहा है ना? तो वो जो है गूगल सर्च में लाएगा आपके कंटेंट को, ठीक है? ठीक है, ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो ज़्यादा टॉपिक आपके पास होगा, है ना? तो ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँगे किसी न किसी टॉपिक के लिए, ठीक है? तो वहाँ से आपकी ट्रैफ़िक बढ़ेगी। जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड होगा, उतना ट्रैफ़िक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है कि रेगुलर अपलोड करो और कोशिश करो मैक्सिमम कंटेंट आप अपलोड करो अपनी वेबसाइट पे एंड क्वालिटी कंटेंट होना ही चाहिए। तो क्वालिटी कंटेंट पे कोई भी आप कंप्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? उसके बाद अब देखो, अब आपको क्या करना है कि शेयर करना है प्लेटफ़ॉर्म पे लाइक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है ना? जैसे कि टेलीग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, फ़ेसबुक पेज हो गया, है ना? व्हाट्सएप चैनल हो गया, यूट्यूब पे आप लिंक लगा सकते हो यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो, है ना? तो यहाँ पे लगाने से क्या होगा कि आपका डायरेक्ट ट्रैफ़िक आएगा, ठीक है? तो यहाँ से ट्रैफ़िक यदि आपका आ रहा है, रियल ट्रैफ़िक आ रहा है, यदि किसी भी विज़िटर्स को मानो कि आप व्हाट्सएप चैनल पे आपने कोई भी आर्टिकल शेयर किया, यदि उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी विज़िटर्स व्हाट्सएप चैनल से आता है आपका आर्टिकल देखने, उसको काम है, तो वो वहाँ पे देखेगा, है ना? तो उससे आपका डायरेक्ट एंगेजमेंट बढ़ेगा और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिस्कवर ओपन होने के लिए और डिस्कवर में आपका आर्टिकल तभी जाएगा जब सडनली आपके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ जाएगा मैक्सिमम, है ना?
तब जाके आपका जो है आर्टिकल और डिस्कवर में जाएगा और इससे आपका ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो आर्टिकल यदि आपको डिस्कवर में भेजना है, तो आपको सोशल प्लेटफ़ॉर्म से ट्रैफ़िक लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा आप कोशिश करना यदि आपको डिस्कवर में लाना है तो मैक्सिमम जिस पे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है ना? उस पे आप लिखोगे तो आपका जो है आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा, ठीक है ना? तो यदि डिस्कवर में भेजना है तो मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम जिसका हो, उस पे आप लिखना और वो स्टार्टिंग से मत लिखो, जब आपका वेबसाइट अच्छा खासा रन होने लगे, तब जाके आप जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उस पे काम करो। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो, उस पे काम करो। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रैफ़िक और बढ़ाने का क्या यहाँ पे ऑप्शन है? पुश नोटिफ़िकेशन आप लगाओ, है ना? जैसे मानो कि यूट्यूब चैनल पे क्या होता है सब्सक्राइबर्स होते हैं, जैसे मानो कोई भी वीडियो आपने यूट्यूब पे डाला, यदि आपका सब्सक्राइबर्स अच्छा खासा है तो सब्सक्राइबर्स के पास आप नोटिफ़िकेशन जाता है कि आपने कुछ अपलोड किया, है ना? तो वहाँ पे वो ओपन करके देखता है, तो उसी तरह से वेबसाइट पे तो ऐसा सब्सक्राइबर होता नहीं है, तो उसके लिए अलग से आपको अपने वेबसाइट पे पुश नोटिफ़िकेशन लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के बाद क्या होगा कि जो भी विज़िटर्स आपके वेबसाइट पे आएगा, है ना? तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है कि आप जो है इस वेबसाइट को सब्सक्राइब करना चाहते हो या फिर नहीं। यदि वो सब्सक्राइब करना चाहता है तो आपके वेबसाइट को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इन फ्यूचर आपने कोई भी आर्टिकल उस पे लिखा, कोई भी आर्टिकल उस पे डाला, तो उसके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा कि आपने वेबसाइट पे कुछ डाला है, कुछ अपडेट किया है तो वो ओपन करके देखेगा एंड उससे आपकी ट्रैफ़िक आएगी, है ना? जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उतना आपका जो है ट्रैफ़िक यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद बैकलिंक्स, बैकलिंक्स इम्पोर्टेंट जैसे मानो कि कोई भी आर्टिकल आपने लिखा, तो दूसरे आर्टिकल का उस आर्टिकल में ही लिंक डाल दो, ताकि यदि कोई भी वो आर्टिकल पढ़ रहा है, तो पढ़ते-पढ़ते बीच में और भी आर्टिकल आ जाता है उसी से रिलेटेड, तो यदि उसको पढ़ना चाहेगा तो उस पे क्लिक करके वो पढ़ लेगा। फिर वो पढ़ते जा रहा है, तो उसी में फिर से आप कोई भी उसमें भी डाल दो बैकलिंक्स दूसरे आर्टिकल का, तो फिर वो लगेगा कि हाँ, ये भी पढ़ना चाहिए तो ये भी पढ़ेगा। तो इससे ट्रैफ़िक आपकी बढ़ेगी। ठीक है? उसके बाद यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए। तो ये एक तरह से क्वालिटी कंटेंट में ही आ जाता है। तो ओवरऑल यही था, इतना चीज़ आप फ़ॉलो करो, आपके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ ट्रैफ़िक में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? सो हम आज यहीं पे एंड करते हैं और कोई भी डाउट है आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।